हमने अभी पढ़ा था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक्टिविटीज़ को हमने देखा था कि कैसे वो वर्क परफॉर्म करता है और उसके अंदर भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट कैसे वर्क करता है, क्या यूज़ है सीयू का, मेन मेमोरी का क्या यूज़ है, आउटपुट यूनिट का क्या यूज़ है, आउटपुट यूनिट का क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया था। एंड सेकेंडरी मेमोरी का भी क्या यूज़ है ये भी हमने डिस्कस किया था। और सेकेंडरी मेमोरी को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि चूंकि कंप्यूटर की मेमोरी वोलाटाइल नेचर की है, दैट मीन्स कि जब तक पावर सप्लाई है तभी तक वो वर्क करता है। इस वजह से सेकेंडरी मेमोरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे और करते हैं, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव और ETC हमने अभी डिस्कस किया था। नाउ ये मेन मेमोरी का दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक होता है रोम और दूसरा होता है रैम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, दूसरा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। शायद आप लोग प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में है, फिर से डिस्कस करते हैं। तो रीड वाली मेमोरी का वर्क क्या है? रीड वाली मेमोरी का बस इतना यूज़ है कि कंप्यूटर के अपने सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन को, सेल्फ स्टेटस को याद रखने के लिए कि उसके अंदर में कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, यानी कि CU, ALU, मेन मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से जुड़े हुए हैं, इनको वो चेक करने के लिए रीड वाली मेमोरी के अंदर में एक प्रोग्राम रखा होता है और वो पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी उसके अंदर में रहता है। एंड जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर में रहता है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होता जब कभी भी पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाए तो भी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर में एक बैटरी लगी होती है जिसके थ्रू उसको पावर मिलता रहता है। छोटी सी बैटरी होती है, पावर मिल रहा होता है और उसके अंदर का प्रोग्राम हमेशा रहता है। एंड दैट प्रोग्राम हम नहीं डालते और वो प्रोग्राम मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही डाल दिया जाता है। तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका रोम में स्टोर रहता है और दैट प्रोग्राम स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके अंदर में कौन कौन से डिवाइसेस हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए रीड ओनली मेमोरी का वर्क होता है। नाउ रैम, हम जो भी काम करते हैं वो रैम में करते हैं, यानी हम जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस या जो भी सॉफ्टवेयर लोड होगा वो किस में लोड होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड होगा। लेकिन ये तभी तक रहता है जब तक कि पावर सप्लाई कंटिन्यू है। जैसे ही पावर सप्लाई स्विच ऑफ होगा वो लॉस्ट कर जाएगा। तो फिर हम कहाँ रखें उसे, तो इसकी वजह से सेकेंडरी मेमोरी बनाया हुआ है, यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर आपके सारे इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपके डेटा है वो परमानेंटली कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क के ऊपर रहता है। इसलिए आपने देखा कि यहाँ पे डबल एरो लगा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ से वाइस वर्सा दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशंस आते जाते हैं। यानी जब जरूरत हुई मेन मेमोरी में ले लिया, जब जरूरत हुई फिर से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया। नाउ रैम, हम जो भी वर्क होगा हमारा रैम के अंदर में होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एज नेम सजेस्ट दैट तभी तक पावर सप्लाई रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई है। जैसे ही पावर सप्लाई स्विच ऑफ, इट्स लूजेस इट्स मेमोरी। नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में भी आपका क्लियर एंड रीड ओनली मेमोरी भी आपका क्लियर। तो तभी तक इसके अंदर में इंफॉर्मेशन है जब तक कि पावर सप्लाई ऑन है। सो इट्स वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। दैट मीन्स यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ education, science, research and engineering, medical field, banking sector, communications, transportation sector, retailing sector, entertainment, defense, weather forecast, and home is also a field where we can use the computer system. So how हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ यूज़ होता है। तो अभी जो क्लासेस अभी जो हम ले रहे हैं और आपके घर तक वो क्लासेस पहुँच रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे क्या करेंगे, इसे अब वेबसाइट पे अपलोड करेंगे थ्रू द कंप्यूटर। एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सैटेलाइट के थ्रू ये सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे गए और उस वेबसाइट
से वो सारे इन्फॉर्मेशन आप अपने लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. सो दैट इज द एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. ये तो सिंपल सा एग्जांपल हो गया. जो आज आप किसी भी फील्ड में सोच लो, जो भी फील्ड का इमेजिनेशन लो आप, वो सारे फील्ड्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल आज हो रहा है. नाउ रिसर्च. साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं. अभी कोरोना वायरस का इतना सारा भयंकर ये अभी चला हुआ है लोगों के जहन में और लोगों के दिमाग में. कोरोना का ये है और इस कोरोना की वजह से आपकी क्लासेज और आपके स्कूल सस्पेंडेड है और आप क्लासरूम को नहीं जा पा रहे हैं. सो उसके लिए भी जो रिसर्च चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वो सारे साइंटिस्ट और वो बैठ के वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं. वैसे मिसाइल्स वगैरह भी जो डिज़ाइन हो रहे हैं, जो आप ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का यूज़ अभी इंडिया ने वहाँ पे सेट करके रखा हुआ है चाइनाज़ बॉर्डर पे, या ये जो आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो फ्लाइट्स वगैरह जो भी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कौन मेंटेन करता है और इन सारी चीज़ों का रिसर्च कहाँ होता है? वो सारा रिसर्च होता है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर. वो साइंटिस्ट बैठ के उसके ऊपर रिसर्च करते हैं. यानी कि आपके प्लेन का डिज़ाइनिंग, मिसाइल्स की डिज़ाइनिंग, टैंक्स की डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ और उसके ऊपर रिसर्च करना किसके थ्रू हो पाता है? कंप्यूटर के थ्रू हो पाता है. इंजीनियरिंग फील्ड में बिल्डिंग का डिज़ाइन हुआ एंड सच टाइप्स ऑफ, जब अभी हमने डिस्कस भी किया कि मिसाइल वगैरह की डिज़ाइनिंग, रॉकेट की डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर. नाउ मेडिकल फील्ड में जैसे बोलेंगे आप, मेडिकल में क्या इस्तेमाल होता है? मेडिकल में तो ऐसा कंप्यूटर कुछ दिखता नहीं, हम केवल बिलिंग करते हैं वहाँ पे. नहीं, आप जैसे CT स्कैन मशीन देखते हैं, MRI मशीन देखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सुनते होंगे, एक्सरे मशीन देखते होंगे, या फिर आप ये इकोकार्डियोग्राफी मशीन होती है, या हार्ट से रिलेटेड मैं डिवाइस का नाम बोल रहा हूँ. सो सच टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस आज मेडिकल इक्विपमेंट्स जो आप देख रहे हैं, दैट ऑल आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट एनालाइज द थिंग. जैसे कि हमने डिस्कस किया अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन. अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन से क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में कौन कौन सा पार्ट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं, और उसकी इमेजेस को साउंड वेव डालता है और साउंड वेव से आपका इमेजेस कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो दिखाता है. लाइक दैट सीटी मशीन पे वो देते हैं कि बॉडी के सेल्स के अंदर पे क्या क्या कौन कौन से सेल्स है, उसके सारे इंफॉर्मेशंस वो निकाल करके देता है सीटी स्कैन मशीन. आफ्टर दैट एमआरआई से भी वही चीज़ें होती हैं. वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स के बारे में, माइक्रोन सेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशंस वो डिस्प्ले करके देता है स्क्रीन के ऊपर. नाउ बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर जैसा कि आप जानते हैं, आप कैश डिपॉजिट करने जाते हो या विड्रॉ करने जाते हो या भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी करते हो आप, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ किससे कंट्रोल हो रही है? आप अपना बैंक अकाउंट नंबर पेटीएम से आप क्या करते हैं, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर के ऊपर आपके अकाउंट के डिटेल्स ऑनलाइन ना हो तो क्या आप ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सो दैट बैंकिंग सेक्टर में भी आप इसे यूज़ कर रहे हो. देन कम्युनिकेशन फील्ड, यानी आप मोबाइल देख रहे हो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि टेलीफोन हुआ एंड ईमेल हुआ, ये सारी चीज़ें आप कैसे कर पा रहे हो? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. नाउ ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की टिकट्स रिजर्व कराना, एयर फ्लाइट्स की टिकट रिजर्व करना, बस की टिकट्स रिजर्व करना, एज वेल एज इनके ट्रैफिक्स, रेलवे के ट्रैफिक्स भी कंट्रोल होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. एयरलाइन के ट्रैफिक्स भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल किए जाते हैं. नाउ retailing on the grocery shop, you can take the bills from the shopkeepers. वो और आप कौन कौन सा आइटम्स उनके पास रखे हुए हैं वो सब की जानकारी भी आप उसके कियोस्क पे ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं वहाँ भी उनके सारे इंफॉर्मेशंस यू कैन व्यू ऑन देयर वेबसाइट्स. और
ग्रॉसरीज के जितने भी आइटम्स हैं या जो भी आपने परचेज करना है वो सारे की लिस्टिंग करके वहाँ पे रखी गई होती है और वहाँ से आप सारे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और वहाँ से आप रिटेलिंग और परचेजिंग करते हैं। नाउ इंटरटेनमेंट जैसे कि आप अपना वीडियो बनाते हो और वीडियो बना के टिकटॉक पे लोड करते थे, नाउ अब वो बंद हो गया टिकटॉक, बट इस तरह की एक्टिविटीज़ आप किया करते थे। जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनती हैं वो सारे मूवीज़ की जितने भी प्रोसेसिंग्स होते हैं और साउंड इफ़ेक्ट्स, वीडियो इफ़ेक्ट्स जो आप देखते हैं मूवीज़ के अंदर में, वो सारे विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर वो सारे डिज़ाइन किए जाते हैं और उसके थ्रू सारे रिकॉर्ड करके और ऑनलाइन या फिर थिएटर्स में आपको दिखाए जाते हैं। नाउ डिफेंस फील्ड में अभी आपने देखा भी होगा और टीवी चैनल्स पे भी आ रहा है कि आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो डिफेंस के फील्ड में जितने भी एयरक्राफ्ट्स एंड मिसाइल्स एंड सच टाइप्स ऑफ डिफेंस आइटम्स जो भी डिज़ाइन होते हैं और जो उनके प्रोडक्शंस होते हैं, दैट ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। और नाउ डेज डिफेंस में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस वगैरह लेके हम ये देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश या फिर और भी दूर के देशों में सैटेलाइट इमेजेस से हम ये पता कर पाते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हो रही है। तो ये सारे कंट्रोल हो रहे हैं इसके थ्रू डिफेंस में भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नाउ वेदर फोरकास्ट में आप देखेंगे कि क्या अभी थोड़े दिनों पहले आपने उड़ीसा के अंदर में फैनी आया था एंड महाराष्ट्र के अंदर में निसाग्रा आया था। इनके आने के पहले ही हमें पता चल चुका था कि ये स्टॉर्म आने वाला है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस हमने वेदर फोरकास्ट कर लिया, हमारे साइंटिस्ट ने वेदर का फोरकास्ट कर लिया कि ऐसी चीज़ें होने वाली है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन देयर एक्शंस एंड हमने बहुत सारे पहले से तैयारी करके रखी हुई थी जिससे कम जान माल की क्षति हुई हमारे यहाँ। इसके बाद अब आप लास्ट मोमेंट पे आएंगे कि हमारे घर में क्या यूज़ होता है। तो हमारे घर में घर बैठे बैठे गूगल पे बैठ के सर्च कर लिया करते हैं, गाने देखना है, मूवीज़ देखना है, न्यूज़ चैनल्स देखने हैं, एज वेल एज घर के किचन में रेसिपीज़ देखनी है कि कौन सा रेसिपीज़ बनाया जाए, वो भी सारी चीज़ें हम इस मोबाइल के ऊपर गूगल के थ्रू सर्च करके रेसिपीज़ के बारे में, डिफरेंट रेसिपीज़ के बारे में जान लेते हैं। दैट मीन्स कि हम घर पे भी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे घर के अंदर में कलरिंग कौन सा करना है, कलर कौन सा सूट करेगा, आपने रेड कलर लगा के दिखाया अपनी दीवार पे, नहीं रेड अच्छा नहीं लगेगा, क्या उस पर वाइट अच्छा लगेगा, क्या ग्रीन लगेगा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडोज़ लगा के देख सकते हैं। आप मेकअप फील्ड में भी देख सकते हैं जैसे कि ये हेयर कट कैसा होगा, वो हेयर कट कैसा होगा, ऐसा मॉस्टेक कैसा होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फेस डिज़ाइनिंग करके भी आप इस कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं। दैट इज़ द क्वालिटी एंड दैट इज़ द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ।